Assalamu alaikum students, this is Muhammad Iqbal Bhava here, your course facilitator for the CAF 3 that is Data System and Risk paper from Tabani School of Accountancy. आज की तारीख में we are going to discuss another very important scenario based on the cloud computing, a very important trending technology nowadays, and I think that the ICAP may give you such kind of a scenario based question surrounding this cloud computing concept, including the types, risks, benefits, characteristics. बहुत सारी चीज़ें हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग के चैप्टर के अंदर हैं और कोशिश ये की है कि चूंकि हमारे पास क्वेश्चन बैंक के अंदर लिमिटेड डाटा है, कोशिश की है कि एक ऐसा सिनेरियो सामने आपके साथ लाया जाए, खास तौर पे उस सेक्टर को इस्तेमाल करके जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस्ड हुआ है थ्रू आउट द स्टडी टैक्स, एंड दैट इज़ द हॉस्पिटल, दैट इज़ द हेल्थ केयर सेक्टर। उसको सामने लग कर लाया जाए ताकि आपको समझ आए कि किस तरह का सिनेरियो आ सकता है और हम उससे ड्राफ्टिंग भी थोड़ी बहुत, यानी कि आंसर भी सीख सकेंगे, आंसर की मॉडलिंग कैसे होगी। आपके सामने एक सवाल है ब्राइट केयर हॉस्पिटल के नाम से, और पढ़ते हैं इसको। ब्राइट केयर हॉस्पिटल इज़ अ प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर। एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि देर आर सेवरल सेक्टर्स जो कि पूरी स्टडी टैक्स, पूरे डाटा की स्टडी टैक्स के अंदर वो सेक्टर्स बड़े कॉमन है, जिसके अंदर पहला हेल्थ केयर सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर दूसरा सेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली डिस्कस्ड सेक्टर है। एक हेल्थ केयर है, एक फाइनेंस है, तीसरा सेक्टर तो मैं कह देता हूं लेकिन उसके अंदर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ लेकिन सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां बहुत ज़्यादा डिस्कस्ड हुई हैं बिकॉज इट्स कंप्लीटली इन एजेंटिंग एआई एंड एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है, तो सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई हैं। इसी तरीके से कोई ख़ास सिटी डिस्कस नहीं हुई लेकिन स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट चूँकि एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का है, तो इसलिए स्मार्ट सिटी बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ है। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट द ICAP may give you the sector based on smart city, the self ड्राइविंग गाड़ियाँ। इसके अलावा आपका जो हेल्थ केयर सेक्टर है टू मच डिस्कस, उसके बाद फाइनेंस सेक्टर जो कि आपका तो लिंक थी चार्टर्ड अकाउंटेंसी और फाइनेंस के साथ है, तो फाइनेंस सेक्टर भी बहुत ज़्यादा डिस्कस्ड है, जिसके अंदर इंश्योरेंस उठा लें, जिसके अंदर बैंकिंग सेक्टर आप उठा सकते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी लेकर ICAP ने बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस की है। तो ये चार एरियाज मैंने आपको आज की तारीख में बताए हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो ICAP जो है वो डिस्कस करता है। तो फर्स्ट वन इज़ हेल्थ केयर, फाइनेंस और ऑटोमोबाइल के अंदर सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियाँ, एंड द स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आना चाहिए। अच्छा, ब्राइट केयर हॉस्पिटल इज अ प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर ऑपरेटिंग इन 3 मेजर सिटी। सर ऑपरेटिंग इन 3 मेजर सिटी, एज ए स्टूडेंट आपका दिमाग चल जाना शुरू हो जाना चाहिए कि सर ये 3 मेजर सिटी के अंदर ऑपरेट कर रहा है तो बिग डाटा तो कंफर्म है। हो सकता है बिग डाटा का सवाल ना हो लेकिन बहरहाल दिमाग चलना चाहिए आपका, 3 मेजर सिटी के अंदर ये ऑपरेट कर रहा है। तो हॉस्पिटल क्या करता है सर? पेशेंट के रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ठीक है सर, बिलिंग इन्फॉर्मेशन करता है, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट करता है, अपॉइंटमेंट सिस्टम करता है, टू इट्स ऑन इट्स इन प्रेमाइज हाउस सर्वर। इन प्रेमाइज ऑन सर्वर का मतलब ऑन प्रेमाइज एक फिजिकल सर्वर होगा जो कि उसके अंदर ये जो है वो क्या कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं। रिसेंटली द हॉस्पिटल फेस्ड अ फायर इंसिडेंट इन वन ऑफ इट्स ब्रांचेस, ओके, रिजल्टिंग इन अ पार्शियल लॉस ऑफ द डाटा एंड सर्विस डिस्ट्रप्शन। जाहिर सी बात है, आग लगी तो प्रेमाइज के अंदर आग लगी तो जो सर्वर होते हैं उनको आग लगी गई, तो जाहिर सी बात है डाटा भी लॉस हुआ एंड आपकी सर्विस भी डिस्टर्ब हुई। फॉर एग्जाम्पल योर कस्टमर, द ब्राइट केयर कस्टमर माइट बी फेसिंग अ डिफिकल्टी इन अपॉइंटिंग द अपॉइंटमेंट विया द इंटरनेट। आप इंटरनेट के जरिए अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा आप अपनी जो रिपोर्ट है वो फैच नहीं कर पा रहे होंगे। अगर हम किसी भी हॉस्पिटल को दिमाग में रखें तो हम उसके अपना MR नंबर वगैरह डालकर हम क्या करते हैं, हम उस वेबसाइट से अपनी रिपोर्ट जो है वो फैच कर लेते हैं। तो रिपोर्ट फैच नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि जो रिपोर्ट पड़ी हुई होगी ऑन प्रेमाइस उस हॉस्पिटल के सर्वर पे और वो सर्वर फिजिकल होगा तो फॉर श्योर आग लगी होगी तो वो डिस्टर्ब हो चुका होगा। द मैनेजमेंट हॉस्पिटल is now considering adopting the cloud computing to improve system availability। देखिए मेरी बात समझिएगा कि अगर यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं भी बोलता और एज अ चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर आप हायर हो जाते और आपको कहा जाता कि सरकार आप बताएं कि क्या करना चाहिए, तो आप यही सजेशन करते कि क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ मूव करना चाहिए। एंड डाटा प्रोटेक्शन, हाउएवर दे आर आल्सो कंसर्न अबाउट द पेशेंट डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड डिपेंडेंस ऑन द इंटरनेट। इनको ये भी टेंशन है कि अगर हम बाहर का सारा डाटा अगर अपना क्लाउड पे डाल देंगे तो हमारा जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, दैट इज अ कस्टमर इन्फॉर्मेशन विच मस्ट बी अ वेरी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन टू एवरी कंपनी। उनको ये है कि जब हम वहाँ पे डालेंगे तो वो भी, अगर क्लाउड के अंदर कोई साइबर अटैक वगैरह होता है तो वो भी लीक हो सकता है। और इवन डाटा डालते वक्त जो ट्रांसमिशन के टाइम का जो वो है लीड टाइम,
उसमें से भी कोई इंट्रूडर आके बीच में से डाटा लेके जा सकता है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि डाटा डालते वक्त जो आपकी जो इंटरनेट की जो स्पीड है वो इतनी स्पीडिटली आपको ना मिले, या सर्वर से अगर आपको वापस इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उस लेवल के ऊपर फैच ना हो लेटेंसी की वजह से, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आपसे कोई आपका हॉस्पिटल सेक्टर का जो कोई बोर्ड है, जैसे बैंक का बोर्ड, स्टेट बैंक है, अगर वो मांग लेगा आपसे, तो अगर आप नहीं दे पाएंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लायंस इश्यूज भी आ सकते हैं। यू आर अपॉइंटेड एज एन आईटी एडवाइजर, आपको आईटी एडवाइजर बना दिया गया है टू इवेल्युएट द डिसीजन, कि सरकार जो इन्फॉर्मेशन जो डिसीजन लेना जा रहे हैं एज एन आईटी एडवाइजर, तो आप बताइए क्या करना चाहिए। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को ये बात करता हूँ कि सर सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इस क्वेश्चन के अंदर सेक्टर कौन सा है। सर सेक्टर जो है ना वो हेल्थ केयर है, ठीक है, ये हेल्थ केयर सेक्टर है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट किया है, देखिए इसको ये प्रॉब्लम है, ये इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है, आपको हायर किया जा रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ इन्होंने डिसीजन भी ले लिया है। अब आप इसके डिसीजन को परसुएसिवली तरीके से कन्विंस करेंगे कि या तो आपने डिसीजन सही लिया है, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये डिसीजन सही नहीं है, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, एज पर द रिक्वायरमेंट, आप उसके डिसीजन को भी रिवर्स कर सकते हैं अप टू जो जो आपके रिक्वायरमेंट सामने आती है। आपको डिसीजन को इवैल्यूएट करना चाहिए। इवैल्यूएट का मतलब आपको दोनों साइड्स बतानी होती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो साथ ही रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग दैट आर रेलेवेंट टू द ब्राइट केयर हॉस्पिटल सिचुएशन। रिकमेंड अ सुइटेबल क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। आपको पता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आपको 3 किस्म के मॉडल भी गिवन है, वैसे तो ज़्यादा मॉडल गिवन है, लेकिन पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड। वो कहते हैं भाई आप बताओ वो क्या, वो उसने जो हमारे पास ब्राइट केयर हॉस्पिटल है उसने ये डिसीजन तो ले लिया है कि उसको जो है ना वो क्लाउड पे जाना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि पब्लिक पे जाए, प्राइवेट पे जाए, कि हाइब्रिड पे जाए। तो आप इसको ये भी रिकमेंड करेंगे, आप इसको 3 बेनिफिट्स भी बताएंगे। अब आप सवाल ये कि सर उसने डिसीजन ले लिया तो हम उसको क्यों बेनिफिट बताएं। हम उसको परसुएसिवली बेनिफिट बताएंगे जो कि शायद उसको ना पता, बिकॉज यू हैव बीन हायर्ड एज एन आईटी एडवाइजर। उसके बाद आप उसको रिस्क भी बताओगे कि सरकार जो रिस्क है ना वो क्या है। अब देखिए ना, आपने इवैल्यूएट करना है। आई कैप ने यहाँ पर इवैल्यूएट के साथ रिक्वायरमेंट को तोड़ दिया कि पॉजिटिव भी बताओ, नेगेटिव भी बताओ। अगर ये ना बताता, ना बोलता, तब भी हम इसके दोनों साइड्स बताते, इसके बेनिफिट्स भी बताते और इसकी रिस्क भी बताते कि सर क्लाउड कंप्यूटिंग जाते जा रहे हैं आप हेल्थ केयर में, तो उसके रिस्क क्या है, एंड ब्रीफली सजेस्ट वन कंट्रोल फॉर ईच रिस्क। हर रिस्क का आपने कंट्रोल भी बताना है। तो ये आपके पास रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट भारी भरकम किस्म की है, 6 और 4 10 और 4 14 मार्क का सवाल है। तोड़ते हैं, अगर एक्सप्लेन एक क्वेश्चन वर्ब हो गया, ठीक है, पहले रिक्वायरमेंट के अंदर एक क्वेश्चन वर्ब है, दूसरा रिकमेंड दूसरा क्वेश्चन वर्ब हो गया, तीसरे के अंदर आइडेंटिफाई एक क्वेश्चन वर्ब है, और ब्रीफली सजेस्ट ये भी एक क्वेश्चन वर्ब है, यानी कि 3 के अंदर। तो रिक्वायरमेंट नंबर 3 के अंदर 2 क्वेश्चन वर्ब है, 2 रिस्क बताने, 2 कंट्रोल बताने। यूजुअली आई कैप इस तरह के सवालात को कैसे जवाब देता है, सरकार इधर रिस्क लिखेगा, इधर कंट्रोल लिखेगा, एक टेबल बनाएगा, और टेबल के साथ क्या करेगा, टेबल के साथ क्या करेगा, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ रिस्क लिखना है, इससे रिलेटेड यहाँ कंट्रोल आ जाएगा, यहाँ रिस्क, इससे रिलेटेड यहाँ कंट्रोल, बस कहानी खत्म हो गई। सर हम ये भी काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, सर मैं यहाँ पे रिस्क की हेडिंग डालूँ, यहाँ पे एक रिस्क, दूसरा रिस्क, फिर मैं यहाँ पर कंट्रोल की हेडिंग डालूँ, कंट्रोल की हेडिंग डालूँ, यहाँ पे पहला कंट्रोल, यहाँ पे दूसरा कंट्रोल। अब ये वाला कंट्रोल इस रिस्क से लिंक करेगा, ये वाला कंट्रोल इस रिस्क लिंक करेगा। ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं है। लेकिन आई कैप का रिकमेंडेड जो अब तक मैंने इसका थियोरेटिकल का ट्रेंड देखा है ना, चूंकि मैं बीआईए को भी देख रहा होता हूँ और उसके थियोरेटिकल एंगल के भी सवाल आ रहे होते हैं, उसको भी हम देख रहे होते हैं, तो याद रखिएगा कि इस थियोरेटिकल एंगल पर आई कैप टेबल फॉर्म को ज़्यादा पसंद करता है, ऑल्दो समटाइम्स पैराग्राफिकल फॉर्म में भी आता है, बट आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर द टेबल फॉर्मेट के एक रिस्क उसका कंट्रोल, एक रिस्क उसका कंट्रोल। और उसके बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद सर हमारे पास ये सवाल है हेल्थ केयर सेक्टर से, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें गिवन है। सवाल को सॉल्व करते वक्त 3-4 चीज़ें दिमाग में रखेंगे। क्या दिमाग में रखेंगे सर? सबसे पहले आप सवाल लिख रहे होंगे तो कंपनी के नाम को रेफर करेंगे, पहला। दूसरा, आप कंपनी की प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रेफर करेंगे। तीसरा, सवाल के पैराग्राफ को तोड़ेंगे। चौथा, पैराग्राफ तोड़ने के बाद नए पेज से स्टार्ट करेंगे। पांचवा, अगर एक्सप्लेन है तो एक्सप्लेन करेंगे, आइडेंटिफाई तो आइडेंटिफाई करेंगे। कम से कम 3 लाइन से ज़्यादा पैराग्राफ को ना लेकर जाएं, और उसके बाद आपने कंसाइज भी करना है और कंप्लीट भी करना है। आइए ज़रा इस सवाल की ड्राफ्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सवाल जो हमें लिखना है वो लिखना है बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सर ये बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर हम लिखेंगे, और उसके बाद जो है ना वो हम बेनिफिट्स क्या लिखेंगे। सबसे पहला क्लाउड कंप्यूटिंग का बेनिफिट क्या है, देखिए सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम इसको है, उसको प्रॉब्लम क्या थी, इसको प्रॉब्लम ये थी कि सरकार आग लग गई, ठीक है। अच्छा, माजरत के साथ ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये नहीं थी, मैंने थोड़ा सा गलत आइडेंटिफाई कर दिया। इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये नहीं है, ये तो इसने डिसीजन लिया, सॉरी, तो मैं उसको थोड़ा सही कर देता हूँ। ये तो सरकार इसने डिसीजन ले लिया ना, ये तो इसका डिसीजन है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहला पैराग्राफ के अंदर, ये
ये इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या, उसका आग लग गई, इसके प्रेमाइस पर आग लग गई, जिसकी वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ मूव करना चाह रहा है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो गया, डिजास्टर रिकवरी। भाई आपको कभी भी आग लगेगी, यानी कि नेक्स्ट टाइम कभी भी आग लगेगी तो आपके पास एक ऑप्शन है दैट यू कैन रिकवर योर डाटा। तो बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर मैं सबसे पहले लिखूंगा कि डिजास्टर रिकवरी, हमारे पास डिजास्टर रिकवरी एंड बैकअप। डिजास्टर रिकवरी हो गई उस वक्त जब आपके पास बैकअप होगा। तो हम क्या करेंगे कि ब्राइट स्टार, अब देखिए मैंने स्टार्ट किया ब्राइट स्टार से बिकॉज आई एम सिंकिंग माई आंसर विद अ क्वेश्चन। ब्राइट स्टार में ब्राइट स्टार विल रिकवर the entire data from the automated backup plan। अब ये क्या चीज़ होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग का चैप्टर के अंदर हमारे पास है कि ऑटोमेटेड बैकअप प्लान होगा। जब भी आपके पास कोई डिजास्टर होगा तो क्यूबरनेट्स और कंटेनर के जरिए आप ऑटोमेटिकली, आपके पास क्या बन जाएगा सर, आपके पास बैकअप खुद ब खुद आ जाएगा। यू डोंट नीड टू रिक्वेस्ट। इतनी ज़बरदस्त तरीके से मशीन लर्निंग और एआई लगी हुई होती है सर्वर बेस्ड के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या करती है, बैकअप प्लान रिकवर करके दे देती है। तो ब्राइट स्टार विल रिकवर द इंटायर डाटा फ्रॉम द ऑटोमेटेड बैकअप प्लान एज इफ द डाटा हैज़ नेवर बिन लॉस्ट। यानी कि कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा कि आग लग गई है, यानी कि सर्विस का जो डिस्ट्रप्शन होना पता ही नहीं चलेगा। आग लग भी गई, डाटा आ भी गया और बैकअप प्लान चल भी गया, पता ही नहीं चलेगा। ये तो सारा काम पीछे से हो रहा होगा, इतनी ज़बरदस्त तरीके से होगा सीमलेसली कि आपका आपका जो कस्टमर है ना वो अफेक्ट नहीं होगा। अच्छा बात ये है कि सर इसने जो सेक्टर उठाया ना वो हेल्थ केयर सेक्टर है। हेल्थ केयर के अंदर कस्टमर की जो रिक्वेस्ट है ना वो बड़ी क्रिटिकल होती है। हो सकता है कि उसको रिपोर्ट आज की तारीख में, मतलब उसको सेकंड्स के अंदर चाहिए। आप सोचें तो सही कि अगर डॉक्टर को सेकंड्स के अंदर रिपोर्ट नहीं मिलेगी तो वो सर्जरी कैसे परफॉर्म करेंगे। बल्कि बाज़ होगा तो सर्जरी करनी है कि नहीं करनी वो रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपका सर्वर ही बैठ गया तो उस बंदे की तो जो जान है या उस बंदे की जो ट्रीटमेंट है वो बड़ी क्रिटिकल है। तो यू नीड अ हाईली ऑथेंटिक रिपोर्ट, क्योंकि उसकी बेसिस के ऊपर तो उसकी पूरी लाइफ डिपेंडेंट है। तो यू कांट अफोर्ड फॉर अ सर्विस डिस्ट्रप्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ऑलवेज रिमेंबर कि उसने सेक्टर ऐसा उठाया है जो कि बड़ा अर्जेंट, बड़ा क्रिटिकल सेक्टर है। ये कोई गाड़ियों का या कोई सॉफ्टवेयर का या कोई मोबाइल का जो है प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि वो सेक्टर नहीं है। इसके अंदर तो क्रिटिकल सेक्टर है। द लाइफ ऑफ द ह्यूमन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द सेक्टर। तो ये याद रखिएगा कि ये ऐसे रिकवर होगा जैसे ये हुआ ही नहीं है। अच्छा इसके बाद मैं इसको कनेक्ट कैसे करूंगा कि ब्राइट स्टार विल रिकवर द एंटायर डाटा फ्रॉम द ऑटोमेटेड बैकअप प्लान as if the data has never been lost, addressing current issue of the bright star। जो करंट इशू आ रहा है इसको एड्रेस कर देगा, बिल्कुल सही बात है। एंड इट विल ऑल्सो डिक्रीज द कस्टमर, नहीं बल्कि हम यूँ लिख देते हैं, इट विल इंक्रीज द सेटिस्फैक्शन ऑफ पेशेंट्स एंड क्लाइंट्स ऑफ हॉस्पिटल। मेरा ख्याल है ये वाली लाइन मैंने बड़ी वीक लिखी है, इससे बेहतर पॉइंट हो सकता है, लेकिन बहरहाल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ ये लाइन थोड़ी सी वीक है, इससे बेहतर पॉइंट और हो सकता है, तो इसको हम और बेहतर तरीके से भी लिख सकते हैं। तो पहला सर मैंने बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग लिख दिया जिसके अंदर डिजास्टर रिकवरी है। दूसरा पॉइंट मैं लिखूंगा जो के हम लिख सकते हैं कॉस्ट इफिशिएंसी। अच्छा क्या इसको ये प्रॉब्लम आ रही थी? इसको प्रॉब्लम था कि फायर इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर पार्शियल लॉस ऑफ द डाटा हो गया और सर्विस डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, सर्विस डिस्टर्ब, जो डाटा लॉस हुआ वो तो सरकार उसको हुई। अच्छा इसके अलावा मतलब इसके अंदर चीज़ नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं अपनी तरफ से लिख सकता हूँ जस्ट टू मेक श्योर, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 बेनिफिट्स लिखने हैं। तो कॉस्ट एफिशिएंसी पे मैं बात कर सकता हूँ। द हॉस्पिटल नहीं बल्कि हम लिखेंगे ब्राइट स्टार। सर एक मिनट, थोड़ा सा मुझे इसकी ड्राफ्टिंग सही करने दें। ब्राइट स्टार हम क्या लिख सकते हैं, कैन अवॉइड हैवी कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि इनिशियली होंगे किसके ऊपर, प्रीमाइस सर्वर के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अब मैं क्लाउड पे चला गया तो प्रोवाइडर मेरा कोई और हो गया, मुझे फिजिकल करने की जरूरत ही नहीं। कैन अवॉइड हैवी कैपेक्स ऑन सर्वर्स एंड पे ओनली द रिसोर्सेज used
डेट इज, कौन सा मॉडल होता है, जैसे जैसे हम इस्तेमाल करते हैं वैसे वैसे हम पे करेंगे, डेट इज चूज कौन सा मॉडल, पे एज यू ग्रो, ये वाला मॉडल मैं इस्तेमाल करूंगा तो मैं उस सर्विस के पैसे दूंगा जितना मैंने इस्तेमाल किए, ना कि इंटायर प्रीमाइस सर्वर के ऊपर। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम इंटायर अपना जो ऑन प्रीमाइस सर्वर हम रखते हैं तो हम तो उसके पैसे दे रहे हैं चाहे वो इस्तेमाल हो या ना हो, लेकिन क्लाउड के ऊपर क्या होता है, मैं जितनी सर्विसेज इस्तेमाल करूंगा, जितना स्टोरेज इस्तेमाल करूंगा, जितनी ब्रांडविड्थ इस्तेमाल करूंगा, जितने डाटा एंट्री प्रोसेसर इस्तेमाल करूंगा, जितनी मैं डिस्क यूजेज इस्तेमाल करूंगा उसके पैसे दूंगा भाई। तो ब्राइट स्टार ये अवॉइड कर सकता है, बड़ी हैवी सर्वर, बिल्कुल सही है। उसके बाद एक और इसने प्रॉब्लम बताया कि सर्विस डिस्ट्रप्शन, तो उसको मैं इस तरह करूँगा कि इसके बेनिफिट्स ये हैं कि हाई अवेलेबिलिटी, इसको मैं इस तरह से पॉइंट लिख के लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल क्लाउड सिस्टम इंश्योर कंटिन्यूअस की स्पेलिंग क्या होती है सर, कंटिन्यूअस एक्सेस टू पेशेंट रिकॉर्ड्स विदाउट इवन अ सिंगल हाँ क्या वर्ड था, स्प्लिट सेकंड डिले, द वर्ड इज स्प्लिट सेकंड डिले। क्लाउड सिस्टम इंश्योर कंटिन्यूअस एक्सेस टू द पेशेंट रिकॉर्ड विदाउट इवन स्प्लिट सेकंड, स्प्लिट सेकंड का मतलब बिल्कुल नैनो सेकंड का भी फर्क नहीं आएगा। दैट विल बी इंप्रूविंग द सर्विस डिलीवरी इवन ड्यूरिंग सिस्टम फेलियर। अगर फेलियर भी हो गया तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर एक सर्वर फेल हो गया तो दूसरा कंटेनर ऑटोमेटिकली उठेगा और मुझे सर्विस प्रोविजन मिल जाएगी। बैकअप पे काम चल रहा होगा लेकिन मुझे मेरा बैकअप मिल जाएगा। तो देर आर मोर बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर श्योर, बट वी आर सपोज टू रेफर टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चन विच इज बीइंग फेस्ड करंटली बाय द ब्राइट स्टार। सो आई विल बी रेफरिंग the problem statement in my answer and nothing else, because I need to keep in mind the marks and the time. If I would be giving more time to this question, my other question will be at stake. So what I will do, I will be referring to the problem statement of the Bright Star, which I've already referred, and your answer must be and should be and definitely will be better than mine. तो आपको इस हिसाब से अपने आंसर को मजीद बेहतर करना है। ठीक है, तो बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सरकार ये इस तरीके से हम लिख रहे होंगे। दूसरी बात हमारे पास है रिकमेंड सुइटेबल, हमारे पास दूसरा है क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो सर सबसे पहले हमें ये समझना है कि पब्लिक प्राइवेट और हाइब्रिड मॉडल क्या होते हैं। आप चाहें तो थोड़ी बहुत इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, बट आई वुड बी सजेस्टिंग टू द ब्राइट स्टार गोइंग फॉर चूज दी हाइब्रिड मॉडल। अब हाइब्रिड मॉडल में क्यों इसको चूज करवाऊंगा, हाइब्रिड मॉडल सरकार में इसलिए चूज करवाऊंगा, एंड आई विल राइट इट एज एन IT advisor, suggestion to Bright Star to go for the hybrid model. Why? अब इसकी हेडिंग डालूंगा जस्टिफिकेशन, मतलब ये काइंड ऑफ वाव काइंड ऑफ चीज हो जाती है। जस्टिफिकेशन, ये वाव काइंड ऑफ क्यों चीज हो जाती है, बिकॉज आई कैन वांट योर आंसर टू बी ब्रोकन डाउन इनटू द मल्टीपल सब पार्ट्स व्हिच एक्चुअली मेक इट इजियर फॉर द एग्जामिनर टू चेक योर आंसर। what we do, और मैं जब स्टूडेंट का पेपर चेक करता हूँ तो दे राइट द इंटायर पॉइंट explaining in one paragraph without even splitting the paragraph into the multiple sub parts. That actually make your answer messy and the disorganized. The answer समझ ही नहीं आता, psychological impact आता है for sure. लॉस को सामने रखा जाए तो मार्क्स नहीं कटने चाहिए, बट दिस इज क्रिएटिंग एन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट फॉर द स्टूडेंट्स. सो कीप इट in an organized way by breaking your entire paragraph into the sub parts. सर जस्टिफिकेशन की, जस्टिफिकेशन ये आपका एक प्रॉब्लम ये था कि आपको ये प्रॉब्लम थी, इसमें कहाँ लिखा हुआ है, दे आर ऑल्सो कंसर्न. देखिए इनका कंसर्न बड़ा वैलिड है, क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ मूव तो करना चाह रहे हैं, लेकिन इनका कंसर्न ये है कि सर हमारा पेशेंट का डाटा, देखिए एजुकेशन सेक्टर के लिए कंसर्न होगा स्टूडेंट डाटा, इनके लिए पेशेंट का डाटा. ठीक है सर, तो हम ये इसको मशवरा देंगे कि आप हाइब्रिड की चले जाओ. क्यों? क्योंकि सेंसिटिव पेशेंट डाटा कैन बी स्टोर्ड इन अ प्राइवेट क्लाउड. हाइब्रिड मॉडल क्या होता है? द मिक्सचर ऑफ द पब्लिक एंड द प्राइवेट. आपने हाइब्रिड ले लिया, जो इन्फॉर्मेशन प्राइवेट में रखनी है जो कि सेंसिटिव है उसको प्राइवेट पे चला जाओ, जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक रखनी है पब्लिक पे चले जाओ. आई विल गो फॉर दी हाइब्रिड मॉडल, यानी कि मेरा जो सर्विस प्रोवाइडर होगा, माइट बी अमेजॉन, IBM, क्लाउड,
गूगल जो जिस समय सर्विस ले रहा होगा उसको मैं कहूँगा आई नीड अ हाइब्रिड मॉडल। तो सेंसिटिव डाटा कैन बी स्टोर्ड इन अ प्राइवेट क्लाउड फॉर हायर सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, कंप्लायंस नेचर के लिए मैं यहाँ चला जाऊँगा, ठीक है। और sensitive data can be stored in a private cloud for high security and compliance, whereas the non critical data जो कि सेंसिटिव इतना ना हो, that is for example कौन कौन सा डाटा सर, जैसे कि अपॉइंटमेंट, जैसे कि स्केजुअल्स, ठीक है, स्केजुअल या कोई ऐसा डाटा जैसे कि फॉर एग्जांपल कंप्लीट वेबसाइट, ये जो तमाम डाटा है ये कैन बी होस्टेड ऑन अ प्राइवेट क्लाउड। आप इसको प्राइवेट क्लाउड के सॉरी पब्लिक क्लाउड, ये इतनी कोई ऐसी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कस्टमर का इन्फॉर्मेशन, कस्टमर का नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, उसका एमआर नंबर, उसकी पेशेंट की पुराने लैब टेस्ट, उसकी सर्जरी, उसका डॉक्टर के साथ कन्वर्सेशन, उसका चैट, उसका प्रिस्क्रिप्शन, उसका ट्रीटमेंट, एवरीथिंग इज अ हाईली सेंसिटिव डाटा, ठीक है। बाकी अपॉइंटमेंट्स हो गए, स्केजुअल्स हो गए, वेबसाइट्स हो गई, दे आर नॉट क्रिटिकल डाटा। तो आप बजाय इसके कि पूरे का पूरा प्राइवेट ले लो या पूरे का पूरा पब्लिक ले लो, यू शुड गो फॉर द हाइब्रिड मॉडल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो गए कि सर हाइब्रिड मॉडल पर जाना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर 2 रिस्क बता दें और 2 जो है वो कंट्रोल बता दें। कोई बात नहीं सर, हम रिस्क भी डिस्कस कर लेते हैं और हम कंट्रोल भी डिस्कस कर लेते हैं। रिस्क क्या है सर? सर सबसे बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग का जो रिस्क, अब मैं इसकी नेगेटिव साइड बताने जा रहा हूँ, मैं उसके रिस्क बताने जा रहा हूँ। किसकी? क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो सर पहला रिस्क है डाटा प्रीवेसी एंड ब्रीच, जो कि मैंने काफ़ी हद तक हाइब्रिड मॉडल के लेकर इसको मैंने कर्टेल कर लिया, उसको मैंने कम कर दिया, लेकिन बहरहाल ये एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? डाटा प्रीवेसी एंड ब्रीच, ये पहला रिस्क। इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? इसको सर हमें ऐसे कंट्रोल करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल्स, ये जो डाटा की जो प्रीवेसी है, इसको मैं क्या करूँगा, मैं इसको कंट्रोल से करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको इंक्रिप्शन से करूँगा। इंक्रिप्शन यानी कि हर चीज़ आपकी इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो, डाटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो, पासवर्ड इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो, और उसके बाद एंड फॉलोइंग द कंप्लायंस एंड फ्रेमवर्क compliance and the framework of data regulations prevailing सही वर्ड है, prevailing इन पाकिस्तान। आपको याद है आपके डाटा के अंदर लास्ट में कुछ एनेक्स्चर्स दिए हुए, वो एनेक्स्चर्स के अंदर आपके पास डाटा के फ्रेमवर्क, रेगुलेशंस, लॉज हैं। आप उनको भी फॉलो करके अपने डाटा को मजीद अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो रिस्क तो सर है डाटा प्रीवेसी एंड ब्रीच। यू आर नॉट सपोज टू डिफाइन हाउ दिस पॉइंट इज अ रिस्क, ठीक है। आप बता भी सकते हो कि डाटा की प्रीवेसी एंड ब्रीच का रिस्क कैसे है, अ लिटिल बिट, बट वीडियो लंबा ना हो जाए इस वजह से मैं इसको बहुत शॉर्टन कर रहा हूँ। और उसके बाद आप इसका कंट्रोल बताओगे। कंट्रोल कैसे बताओगे सर? आपने जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के पास आपने एक्सेस कंट्रोल रखना है। एक्सेस कंट्रोल का मतलब अ फ्यू ऑथराइज्ड पर्सन शुड बी गिवन एन आईडी एंड पासवर्ड with strong permissions. They are supposed to change their password after every 15 days. They are supposed to keep the password in a secret or in the confidential उसके अंदर virtual clouds के ऊपर आप अपने passwords को रख सकते हैं। और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर भी आपने रोल देना है। फॉर एग्जाम्पल एडमिन रोल, एम्प्लॉय रोल, हर बंदा हर चीज़ नहीं कर सकता। Few of the staff should be given the for example the edit or the addition option. None of the staff members should be given a delete option. None of the staff member can delete any option once added. तो डिलीट ऑप्शन किसी को भी नहीं देना, एडिट ऑप्शन देना है, ऐड का ऑप्शन देना है, किसी को आपने सिर्फ व्यू का ऑप्शन देना है। तो दीज आर द रोल बेस्ड और द सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन दैट यू कैन गिव टू योर एम्प्लॉय फॉर डाटा प्रीवेसी एंड ब्रीच। अनदर रिस्क जो आप इसके अंदर डाल सकते हैं वो है इंटरनेट डिपेंडेंसी। ये एक किस्म का रिस्क है कि इंटरनेट की ये एक किस्म का चैलेंज है कि यार ये किस्म का ये रिस्क भी है, बल्कि इससे बेहतर आप लिख लें कि डाटा जब जा रहा होगा, डाटा की माइग्रेशन, ये बेहतर रिस्क है। इंटरनेट की डिपेंडेंसी भी एक रिस्क है, बट इट्स मोर ऑफ अ चैलेंज। तो सर ये भी एक है कि डाटा की जब आप माइग्रेशन कर रहे होंगे, सर मैंने स्पेलिंग गलत लिखी नहीं, डाटा की जब आप माइग्रेशन कर रहे होंगे तो डाटा कैन बी लॉस्ट ड्यूरिंग माइग्रेशन। एक प्रॉब्लम ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ रिस्क को। तो डाटा कैन बी लॉस्ट ड्यूरिंग माइग्रेशन और डाटा कुड नॉट बी
completely uploaded on cloud, ये भी पॉसिबल है। ये थोड़ा सा मैंने रिस्क को बयान किया। अब इसका कंट्रोल क्या हो सकता है? कंट्रोल ये हो सकता है सर, कंट्रोल मेजर इंक्लूड टू अपलोड डाटा फेज वाइज। पूरा डाटा एक साथ अपलोड मत करो सर, फेज वाइज डाटा अपलोड करो। एंड मॉनिटर द अपलोडेड डाटा, हम मॉनिटर द अपलोडेड डाटा इफेक्टिवली, ताकि पता चले कि मैं पूरा डाटा आ गया है कि नहीं आया। तो ये इसका एक कंट्रोल हो सकता है। देयर माइट बी मोर रिस्क, देयर माइट बी मोर कंट्रोल, बट फॉर नाउ आई एम लिमिटिंग माय आंसर टू दिस 2 पॉइंट्स जस्ट टू गिव यू एन आइडिया दैट हाउ दिस क्वेश्चन कुड बी आंसर्ड इन अ रियल लाइफ एग्जाम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।